मिनट तो कर लो। दीदी बस 1 मिनट। दीदी दीदी सुनो, आपके पैसे गिर गए। दीदी दीदी, अरे दीदी रुको। दीदी तो चली गई, अब इन पैसों को क्या करूं? ये क्या है? इसमें तो उनका पता लिखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, उनके घर जाकर उनको पैसे दे देती हूँ। जी, तुम कौन हो? दीदी शताक्षी मैम साहब हैं? मैम साहब तो नहीं है। बताओ क्या हुआ, क्या काम है? वो मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था। हाँ तो मुझे बता दो, मैम साहब आएंगे मैं उनको बता दूंगी। बताओ क्या काम है, बताओ बताओ। मैं उनकी नौकरानी हूँ, सारा घर का काम मैं ही देखती हूँ, हर चीज मैं देखती हूँ। 15 साल से काम कर रही हूँ। बताओ क्या हुआ? अच्छा, वो ना सुबह मेरे सामने से जा रही थी तो उनके ये पैसे गिर गए थे। मैंने उन्हें लौटाने की बहुत कोशिश की, वो चली गई थी और इस कार्ड में उनका पता लिखा था, तो मैं बस ये पैसे ही लौटाने आई थी। हाँ तो लाओ, मुझे दे दो, मैं मैम साहब को दे दूँ। आप पक्का दे दोगी ना उन्हें? तो क्या तुमने मुझे चोर समझा हुआ है? लाओ दो। दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, मेरी मेम साहब के पैसे हैं, खा थोड़ी ना जाऊंगी। जाओ अपना काम करो। सही है, भगवान भी ना पूरा साथ दे रहा है मेरा। जो करता है अच्छे के लिए करता है। मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, भगवान ने पैसे दिलवा दिए। अच्छा है, छुपा लेते। मेम साहब को कौन सा पता चलेगा कि कौन आया था और कौन चला गया। मेम साहब आप आ गए, अब मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। क्या बोला तुमने? कुछ बना देती हूँ? मतलब अब तक तुमने कुछ भी नहीं बनाया है। लंच टाइम हो रहा है, मैं खाना कब खाऊंगी? वो मेम साहब घर का सारा काम करने में लग गया ना टाइम, तो फिर इसलिए खाना बनाने में लेट हो गया। हम बना देते हैं अभी। अरे यार, तुम जितनी देर में बनाओगी ना, इतनी देर में मैं बाहर से खा लूंगी। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है और मुझे काम पे वापस भी जाना है। चलो ठीक है, मैं बाहर से जाके कुछ खा लूंगी। अच्छा सुनो, कोई मेरे पीछे से आया था क्या कुछ देने? कोई नहीं आया? क्यों, किसी को आना था क्या? कोई कुछ दे के नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं देके गया। ठीक है, मैं बाहर से खाना खा लूंगी। रात में बना के रखना कम से कम। बाल बच गए, शुक्र है मेम साहब ने देखा नहीं। बेटा, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर तूने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया तो तू बहुत जल्दी करोड़पति हो जाएगा। और तभी दोबारा मालकिन घर के अंदर आ जाती है और वह उस छोटी सी बच्ची को भी बुला लेती है। फिर सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। तभी मालकिन उस औरत की बेइज्जती करके अपने घर से भगा देती है और उस छोटी बच्ची को इनाम के तौर पर कुछ पैसे भी दे देती है। वैसे आप लोग भी इस अमीर लड़की की तरह हनुमान जी की बात मानकर करोड़पति बन सकते हो।